नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात विधानसभा में चर्चा के बाद करीब 3,807 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया। चर्चा में बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों पर तीखा हमला किया। उन्होंने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें डॉक्टर रमन सिंह से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आपके 15 साल की सरकार थी जो 15 विधायकों में सिमट गई। सीएम ने चंद्राकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर भी तंज कसा। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता में गांधी और गांव हैं। जब देश में थाली और ताली बजा रहे थे तब हम प्रदेश की जनता की सेवा में लगे थे। हमने मनरेगा में रोजगार दिया। आज 31 लघु वनोपज खरीद रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा स्टील उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ। प्रदेश के बाहर से मजदूरों की घर वापसी कराई। गोधन न्याय योजना में पहली बार में हमने 1,65,00,000 का पेमेंट किया। दूसरे किस्त में 4.50 करोड़ की राशि का भुगतान किया। 69% भूमिहीन लोग हैं जिन्हें गोधन न्याय योजना से लाभ मिल रहा है। 19 लाख किसानों को हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिलाया। 26 लाख लोगों को हमने मनरेगा के तहत रोजगार दिया। यह हमारी व्यवस्था रही। गांधी के जो सेवा भाव है, कबीर के जो सेवा भाव है, गुरु नानक के जो सेवा भाव है, विवेकानंद जी के जो सेवा भाव है, नेहरू, आजाद, भगत सिंह के, अंबेडकर जी के जो सेवा भाव है, उसको हम सब मानते हैं। पूरा प्रशासन, क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या चीफ सेक्रेटरी, क्या मंत्रालय के लोग, क्या जिले के अधिकारी, क्या कांस्टेबल, क्या एसपी, सफाई कर्मी, दोनों से विभाग, स्वास्थ्य विभाग की जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। और यही कारण है अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्र आपके छत्तीसगढ़ के गांव सुरक्षित है। शहर में कुछ आए लेकिन उसको भी रोकथाम हम लोग लगातार करते रहे, भाषण दे रहे थे। यदि युद्ध की बात ही है तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा काम किया है। जिस समय अजय जी आप ताली बजवा रहे थे, अमरजीत के विभाग मंत्री सहित 56 लाख परिवारों के घर में राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे। जब लॉकडाउन की सफलता में खुश होकर आप डांस कर रहे थे सड़कों पे, हमारे पंचायत मंत्री और पंचायत विभाग के सचिव, जिला पंचायत के सीओ, हमारे सरपंच गांव गांव में मनरेगा काम शुरू कराया अध्यक्ष महोदय। अरे अधिकार था, 25 लाख मजदूर काम कर रहे थे, देश में सर्वाधिक था अध्यक्ष महोदय। यह आपकी नाकामी थी कि आपने अचानक लॉकडाउन घोषित कर दिया। अजय जी कह रहे थे ना कि पीआर बढ़ाने के लिए हम ढोलक बजा रहे हैं, कीड़ी चढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति ही हम बचपन से चढ़ रहे हैं, लेकिन ड्रम हमारी संस्कृति नहीं है जो आप दंतेवाड़ा में बजा रहे थे। हमने आपको करते देखा, ऑस्ट्रेलिया में कैसे पीआर कर रहे थे, अमेरिका में कैसे पीआर कर रहे थे। क्या अचानक एक झटके कर देते, आज रात के 12 बजे के बाद 500,000 के नोट बंद। ये पीआर है, ये पीआर है कि आज के रात के बाद से लॉकडाउन, जो जहां वहीं रहेगा, न उसके खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न आने की चिंता, न जाने की चिंता। कोई बाहर गया वो आएगा कैसे, इसकी चिंता नहीं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने अनुपूरक बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि सभी विभाग में 30% की है कमी। उस समय अनुपूरक आते आते कोमा में जाने की स्थिति हो गई। रमन सिंह ने कहा कि किसी विभाग में काम नहीं है और कुप्रबंधन इसकी वजह है। राजस्व में कमी आई है। 19,000 करोड़ का वित्तीय घाटा है। जब हमारी सरकार थी तो 41,000 करोड़ का कर्ज था और हम 2,400 करोड़ सालाना कर्ज लेते थे। लेकिन आज कांग्रेस सरकार ने 1.5 साल में 24,000 करोड़ कर्ज ले लिया। कर्ज के बोझ में राज्य डूबता जा रहा है। और तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अनुपूरक बजट पास हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से वार पलटवार हुआ सत्ता और विपक्ष के बीच में, विस्तार से पूरी जानकारी। देखिए रेनू, जिस तरह से अनुपूरक बजट पास हुआ और सरकार जो 3,807 करोड़ और 46 लाख का जो बजट लेके आई थी वो सदन में बहुमत से पास हो गया।
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह सवाल खड़े किए कि सरकार जो है घाटे में है और उसका वित्तीय जो ढांचा है पूरी तरह से चरमरा चुका है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर से यह साफ किया कि यहाँ पर किसी प्रकार की वित्तीय संकट की व्यवस्था ये हालात नहीं है। और रही बात, जब 2003 में इन्होंने सत्ता कांग्रेस ने छोड़ी थी तो 5000 करोड़ का इन्होंने जो है कोष में, जो राजकीय कोष होता है उसमें पैसा छोड़ के गए थे, तो ये कहना गलत है। और जब ये बीजेपी की 15 साल सरकार छत्तीसगढ़ में रही तो यहाँ पर कर्जे पे डुबो के लोगों को गए हैं, यहाँ पे पूरी तरह से कर्जे में डुबो दिया था। अब सरकार धीरे धीरे वित्तीय हालात जो है यहाँ पर सुधर रहे हैं और हम यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं। अभी जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है, हम सबको मिलके चलना चाहिए, इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात, जिस तरह से हमने रोजगार यहाँ पर दिया है, 26 लाख जो मनरेगा के यहाँ पर मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर थे और जो अन्य लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग थे, उनको हमने रोजगार दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आय बढ़ रही है, किसी प्रकार का वित्तीय जो है हालात छत्तीसगढ़ में खराब नहीं है। तो इस तरह से जवाब दिया और साथ में ये भी कहा है कि जिस तरह से लगातार कल से विपक्ष ये मांग कर रहा था कि यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव, राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसका धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री को दिया जाए, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है जो राम वन पथ गमन के लिए जो राशि है उसके लिए वो अगर कोई हमारा यहाँ पर साथ देते हैं तो ठीक है, और हम लगातार जो कौशल्या के जो मंदिर है उसका हम निर्माण करेंगे और उसकी तैयारी हम लगातार कर रहे हैं। और रही बात, क्योंकि लगातार ये विपक्ष मांग कर रहा है कि इसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव सदन में किया जाए कि राम वन जो मंदिर बन रहा है उसका प्रस्ताव जो है उसको, हालांकि प्रस्ताव दिया है नेता प्रतिपक्ष ने, और नेता प्रतिपक्ष ये भी कहते रहे कि जिस तरह से शराब को लेकर यहाँ पर जो राजनीति हो रही है और शराब की जो यहाँ पर जो एजेंसियां हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, वो लगातार जो यहाँ पर सरकार को चूना लगा रही हैं और राज्य का जो वित्तीय जो ढांचा है उसको कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही हैं। इसकी ओर ज़्यादा ध्यान आज देखा जाए, पूरे सदन की कार्यवाही में देखा गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये कह दिया है कि किसी प्रकार की कोई वित्तीय स्थिति की यहाँ पर हालात नहीं है, यहाँ पर हालात सब कुछ सामान्य है और किसी को कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है और विपक्ष को खास तौर पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस सरकार यहाँ पर सभी का साथ, सबको एक साथ लेकर चल रही है, किसी प्रकार का कोई वित्तीय नहीं है। यहाँ पर रोजगार की बात की जाए तो लगातार लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, मनरेगा में लोगों को काम दिया जा रहा है, तो किसी प्रकार का यहाँ पर वित्तीय और रोजगार को के लेकर यहाँ पर संकट नहीं है। क्योंकि रमन सिंह ने एक सवाल खड़ा किया था कि जो यहाँ पर बेरोजगार लोग हैं उनको 1500 रुपए प्रतिमाह देने के वायदा कांग्रेस ने किया था जब सत्ता में आने से पहले, उसको पूरा किया जाना चाहिए, वो पूरा नहीं कर रही है सरकार। जी तो बिल्कुल, हम धीरे-धीरे बिल्कुल सुरेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस तरीके से कई सारे सवाल खड़े किए गए। अगली खबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानसून सत्र के तीसरे दिन गाय गौठान का भी मुद्दा उठा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बिलासपुर के तखतपुर में गायों की मौत को लेकर सवाल उठाए। बृजमोहन अग्रवाल ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से कहा कि रोका छेका आदेश के चलते गायों की मौत हुई है और आपको गौहत्या का पाप लगेगा। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आधे से ज्यादा गौठान विफल हुए हैं, गौठानों में चारा नहीं होने से गायों की मौत हुई। पलटवार में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी शासन में गौशालाओं में हजारों गायों की मौत हुई, क्या उसकी भी जिम्मेदारी लेंगे? तखतपुर में गायों की मौत पर चौबे ने कहा कि वह गौठान नहीं थी, फिर भी पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। मानसून सत्र के तीसरे दिन शराब को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि शराब को लेकर छत्तीसगढ़ में विकट स्थिति है। एक कंपनी विशेष से अधिक और एक कंपनी विशेष से कम खरीद की गई। कई ऐसी भी कंपनी इनसे शराब खरीदी नहीं गई। लोगों का पैसा भी जा रहा है और नशा भी नहीं चढ़ रहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आबकारी मंत्री से प्लेसमेंट एजेंसियों की नियुक्तियों में गड़बड़ी का भी मुद्दा उठाया है, जिस पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के 700 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और गड़बड़ी करने वाले प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सदन में कांग्रेस विधायक संतराम नेताम के सवाल पर लखमा घिरते नजर आए। संतराम ने शराब बिक्री में गड़बड़ी के आरोप लगाए और साथ ही लोगों की पसंद के ब्रांड की शराब नहीं मिलने का आरोप लगाया है। अंग्रेजी मदिरा दुकानों में किस माह कितनी बिक्री हुई तथा विक्रय से प्राप्त राशि विभाग के खाते में जिलावार कब जमा की गई।
तो उन्होंने कहा है विक्रय राशि विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती। तो विभाग के खाते में जमा नहीं की जाती है तो वो कहां जमा की जाती है, और जितनी बिकी उतनी जमा हुई कि नहीं हुई? ये पैसा मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में ही जमा होता है, और उस पैसा में हम लोग सरकार ने एडवांस में पहले हम लोग जमा करते हैं कोषालय में, और जो बिक्री और दारू खरीदना वो मार्केटिंग सोसाइटी का है, विभाग नहीं करता। आप ये बता दें कि बेवरेज कॉर्पोरेशन के खाते में जमा होता है, उसके बाद कोषालय में जमा होता है, कि फिर उन्होंने कहा कि एडवांस हम कोषालय में जमा करते हैं। तो जब बिका ही नहीं है, जब कुछ हुआ ही नहीं है, तो एडवांस कोषालय में कैसे जमा होता है? अध्यक्ष महोदय, मैं अभी फिर बोल रहा हूं कि मार्केटिंग के में ही जमा होता है पैसा, वो ही जमा होता है, सरकार में कोई जमा पैसा नहीं होता है। सिर्फ एडवांस में हम लोग कोषालय में गवर्नमेंट को जमा करता है, और बिक्री खरीदी सब मार्केटिंग सोसाइटी करता है। नहीं, बिक्री खरीदी पूछ नहीं रहा हूं, चलिए ना, आप छोड़िए ना। आपने कितने की बियर खरीदी, कितनी राशि की बियर खरीदी, और उसमें से कितनी बियर बिकी और कितनी नहीं बिकी? क्योंकि परिशिष्ट में आपने बताया, परसेस में सब कागज दिया हुआ है, बियर कितना में खरीदे होता है, दारू कितना में देसी की तरह में, वो सब लिखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, आप थोड़ा पढ़ लेना। जी जी जी, आप पढ़ के मेरे को बताना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और वो प्रश्न 3 को आप देखें कि कालातीत कितने दिन में, अतारांकित 3 में है वो, कि इतने दिन में कालातीत हो जाना है, उसको कालातीत भी घोषित नहीं किया गया, भुगतान पूरा कर दिया गया, खपत नहीं हुई, वो घाटा जो सरकार को हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और जो जैसा कार्रवाई होगा, मतलब अगर गड़बड़ होगा तो उसके ऊपर कंपनी से सुन करेगा और जांच भी करेगा। प्रदेश में बेरोजगारों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजगार के रास्ते हैं बंद। वहीं कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने पलायन का मुद्दा उठाया। साहू ने पूछा कि कोरोना काल में कितने मजदूर पलायन से लौटे, जिस पर श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि 6,37,000 मजदूर वापस लौटे हैं और आवागमन में 14,08,45,000 खर्च हुए हैं। 95,962 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वहीं राज्य से दोबारा पलायन कर रहे मजदूरों की स्थिति पर भी बीएसपी विधायक ने जवाब मांगा। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि प्रयास करेंगे कि सभी मजदूरों को काम यहां मिले, और जिसके लिए स्किल मैपिंग का निर्देश दिया गया है। वहीं फैसला साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति का मामला है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा एससी एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व किया गया। अनिवार्य महिला सदस्य को भी अनिवार्य किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ, बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य शासन ने जारी किया है आदेश, जहां एससी एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। महिला सदस्य को भी अनिवार्य किया गया है। समिति में महिलाओं को जगह मिलेगी, और मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर लिखा पत्र। नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। निजीकरण के निर्णय पर फिर से विचार करे केंद्र। सीएम का कहना है 20,000 करोड़ की लागत से एनएमडीसी बनवा रही प्लांट निजीकरण से आदिवासी अंचल के लोगों का भारी नुकसान इससे होने वाला है। और रायपुर से खबर है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने ली जीएसटी काउंसिल की बैठक, जहां वीसी के माध्यम से जीएसटी काउंसिल की बैठक ली। बैठक में प्रदेश के जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव हुए शामिल। तो वहीं सिंहदेव ने काउंसिल के सामने रखी छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताएं। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति तुरंत दे। सिंहदेव का कहना है केंद्र आर्थिक रूप से असक्षम है तो ऋण लेकर जिम्मेदारी उठाए।
छत्तीसगढ़ में कल नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन होगा। नवा रायपुर में बनने वाले सभी विधानसभा भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। नवा रायपुर में ये भवन तैयार किया जा रहा है, जहां एक ही जगह सरकार के सभी प्रमुख भवन हो जाएंगे। मंत्रालय और एचओडी बिल्डिंग के ठीक सामने करीब 51 एकड़ जमीन पर नए विधानसभा भवन का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा के नए भवन को बनाने के लिए करीब 270 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। में नया विधानसभा भवन बनने जा रहा है और जिस जगह पर यह भव्य इमारत बनने वाली है, ठीक उसी जगह पर हम मौजूद हैं। नवा रायपुर का ये एरिया है जहां पर तकरीबन 51 एकड़ के क्षेत्र में ये पूरा भवन तैयार किया जाएगा। जिस तरह से इसकी पूरी तैयारी यहां पर चल रही है, 28 अगस्त को इसका औपचारिक भूमि पूजन किया जाना है और इसकी तैयारी पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा की जा रही है। सबसे खास बात आपको बता दें कि जो भवन तैयार किया जा रहा है वो ठीक मंत्रालय के सामने ही आपको नजर आएगा, यानी महानदी भवन और इंद्रावती भवन जो कि संचालनालय है, इसके ठीक सामने मंत्रालय के सामने ही आपको विधानसभा का भवन दिखाई देगा। और बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरी तैयारी की जा रही है, 28 अगस्त को जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा उसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी न्योता भेजा गया है और दोनों ही इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरी तैयारी कर ली गई है और छत्तीसगढ़ में पूरी सुविधाओं के साथ नया जो भवन है विधानसभा का वो तैयार किया जाएगा और एक तरह से सारी सुविधाएं एक ही जगह पर लाने की कोशिश है। संचालनालय, मंत्रालय और विधानसभा भवन आमने सामने ही नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब तक 519 मरीज मिले हैं। आज कोरोना से 4 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कोरोना का कहर लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और अब 519 मरीज कोरोना के फिर से सामने आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई है। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां श्री चंद्र सुंदरानी रायपुर शहर जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने की नियुक्ति, तो वहीं पूर्व विधायक भी हैं श्री चंद्र सुंदरानी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, श्री चंद्र सुंदरानी रायपुर शहर जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जेईई और नीट की परीक्षाओं के विरोध में कांग्रेस कल सभी जिला मुख्यालयों में धरना देगी। कांग्रेस का आरोप है कि घमंड से चूर मोदी सरकार छात्र हित के खिलाफ जाकर जेईई और नीट की परीक्षाओं का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ में मानसूनी द्रोणिका इस वक्त सक्रिय है और स्थिर बनी हुई है। इस वजह से प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश की ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कवर्धा, धमतरी, मुंगेली, सरगुजा, कोंडागांव और कांकेर भी बारिश से पानी पानी हो रहा है और आप देख सकते हैं तस्वीरें, भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में पानी भर चुका है। रायपुर के नेशनल हाईवे एमएमआई अस्पताल ने एक बार फिर से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाया। कोरोना संक्रमण से लड़ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ ही एनएचएमएमआई ने हाथ बटाया है। तो 5 वेंटिलेटर, 10,000 मास्क और पीपीई किट उपलब्ध कराए गए हैं और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कलेक्टर एस भारतीदासन, स्वास्थ्य विभाग के सचिव निहारिका बारिक विशेष रूप से उपस्थित रहीं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस सहयोग की सराहना की, वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन ने आगे भी हर सहयोग देने का आश्वासन दिया। डिस्कशन हुई, हेल्थ मिनिस्टर साहब से डिस्कशन हुई, बाकी मंत्रालय के और सब लोगों से जब हमारी चर्चा हुई तो हमने ये पाया कि पीपी किट्स
वेंटिलेटर्स, मैन पावर ट्रेनिंग, इन सब का शासन की तरफ से सहयोग की मांग है। और इसके लिए NHMMI ने अपने चेयरमैन डॉक्टर देवी शेट्टी के साथ चर्चा कर आज हमने 5 वेंटिलेटर्स, करीबन 10,000 के करीब हैंड ग्लव्स, 10,000 के करीब मास्क और ऐसे ही PP किट्स हमने शासन को दिए हैं। समाज के ही लोग आगे बढ़ के शासकीय सेवाओं के लिए भी लोगों के लिए हाथ बढ़ा के मदद करते हैं और ये 5 वेंटिलेटर जो मिले हैं ये बड़ी मदद है। मीडियम रेंज के वेंटिलेटर हैं, साथ में PPE किट्स और मास्क भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और आने वाले समय में भी इनके मानव संसाधन का भी अन्य सहयोग भी मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।